आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है उनका एक ही क्वेश्चन था, मतलब उनका अभी हस्बैंड की डेथ हो गई है, एज भी ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने यही पूछा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज हम दूसरे की हमारे यूट्यूब दर्शक की उनकी कुंडली रखते, पर इन्होंने बोला कि दी प्लीज़ दी मेरा देख दीजिए, तो फिर इनका देखिए। बाकी जो हमारे दर्शक है काफ़ी उनको समय हो गया, मतलब 2-3 संडे हो गए होंगे, उनके बाद मैं उनकी ले आऊँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनका एक ही क्वेश्चन था कि मेरी कुंडली में मेरा ऐसा है कि वैधव्य योग कैसे बना और कब लागू हुआ और क्यों बना ऐसा। तो जो इनकी कुंडली देखते हैं हम, 8 नंबर वृश्चिक लग्न से बनती है और इनके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल वहीं पे बैठे हैं, 0 डिग्री पर है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि पंच महापुरुष योग में योग बोल सकते हैं, रोचक योग बन रहा है, पर वो 0 डिग्री पे है और ये प्रबल मांगलिक है। वैधव्य योग की बात करें हम, तो जो हमारी आयु का भाव रहता है अष्टम भाव, और मृत्यु का भाव भी वही रहता है। लग्न में मंगल है और ये मांगलिक है। दूसरा है कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं पड़ रही है, चाहे अपने ही घर में क्यों ना बैठे हो। इसके साथ मंगल और शनि की दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि हम देख सकते हैं कि अष्टम भाव आयु का भी होता है, मृत्यु का भी होता है। अमूमन हम देखते हैं कि चोट चपेट तो चलती रहती, पर कुछ दशाएं ऐसी आ जाती, मानो अष्टम भाव के स्वामी की दशा आ गई, उसमें मार्केश की दशा चल गई, तो या तो मोस्ट ऑफली तो फिर आपको हानि कर ही देगी, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नक्षत्र भी यदि खराब है तो उसमें फिर ऐसे योग बन जाते हैं कि व्यक्ति की डेथ हो जाए। तो इस हम देखते हैं दूसरा भाव देखें, तो जो दूसरा भाव हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, हमारे पार्टनर का, तो वो क्या है, वहाँ गुरु की राशि बनी है और गुरु कहाँ जाके बैठे, शनि, और शनि सूर्य के साथ बैठे हैं 11वें भाव में। इसके साथ ही शुक्र यहाँ पापकर्तरी योग में शत्रु राशि में है। शुक्र की महादशा में जब इनकी डेथ हुई तो बुध का ही अंतर चल रहा था। शुक्र इनके सप्तमे से और बुध इनके अष्टमे से। और जो सप्तमे से वो कहाँ पर जाके एक सप्तमे से, और जो दूसरी राशि उनकी पड़ रही है वो वह भाव में जाके पड़ रही है, और बुध जो अष्टम भाव के मालिक है वो वह भाव में जाके बैठे हैं। और यहाँ भी जो शुक्र है वो पापकर्तरी योग में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो जब बुध की महादशा चली इनको 2011 से 2014 तक, तो इनकी उस समय मृत्यु हो गई इनके स्वामी की। इसके साथ ही जब हम देखें कि 12वें भाव में जो जाके बैठे हैं, तो वो उन्होंने अपना काम किया यहाँ पे। और इसके साथ ये घटनाएं तब घटती है जब यहाँ शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित हो, मतलब इनका शुक्र भी हमने देखा तो केतु के नक्षत्र में है, तो वो और इन्होंने रिजल्ट दिया। जब अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही है, शुक्र सप्तमेश भी है और मार्केश का फल दे रहे हैं, 12वें भाव के मालिक भी है, तो यहाँ दोनों ही मार्केश हो गए। और वैसे भी वृश्चिक में शुक्र और बुध मार्केश होते हैं। और इसके बाद जो प्रत्यंतर दशा हम देखते हैं तो शनि की चल रही है, और एट्थ से भी शनि का संबंध है, मंगल का भी संबंध है। शुक्र विवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, तो शुक्र कब विवाह नष्ट कर देता है, तो जब शुक्र पति की कुंडली में पत्नी का कारक होता है, शुक्र पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो। तो यहाँ शुक्र हम देखें तो सी अपने प्रबल शत्रु शुक्र, चंद्रमा और सूर्य को ही मानते हैं, तो उनके बीच में ये फंसे हुए हैं। और उन्हीं के राशि में सिंह राशि में बैठे हुए हैं शुक्र, और नक्षत्र भी इनका केतु का है, तो दाम्पत्य जो जीवन है ज्यादा नहीं चल पाता है इसी स्थिति में। और इसके साथ में जब भी शुक्र पर ये शुक्र से चौथे, 8वें और 12वें भाव में पापी ग्रह हो, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा संघर्ष में देखने को मिलता है। तो शुक्र से जो चौथे घर में मंगल है और छठे घर में केतु है, और इसके साथ ही सप्तम भाव के स्वामी, और यहाँ पे देखें तो वो भी पीड़ित ही है। और इसके साथ हम देखें कि जो पंच महापुरुष योग है, तो उसका फल इनको तब मिला, इनके हस्बैंड पुलिस में थे, तो वो जब इनकी डेथ हुई तो इनको वो ऑफर हो गई, तो वहां पर आप देखो कि वहां पे पंच महापुरुष योग ने रिजल्ट दिया। और इसके साथ ही ये प्रबल मांगलिक थी, तो शायद इनने कुंडली मिलाकर भी शादी नहीं की, तो इसीलिए शायद इनको ये रिजल्ट देखने को मिला। पर एक बार जरूर, जब भी वैधव्य योग हो, शनि मंगल का संबंध अष्टम भाव से हो, सप्तम भाव के स्वामी से हो, तो जरूर ये कुंडली देख लेना चाहिए। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इनका एक ही क्वेश्चन था। धन्यवाद दोस्तों।